चलो देखो पैन कार्ड के बारे में सबसे पहले समझ लेते हैं कि पैन कार्ड का उपयोग कहाँ कहाँ है। तो पैन कार्ड का उपयोग जो है वो इनकम टैक्स के लिए किया जाता है। इनकम टैक्स क्या करता है कि सबसे पहले देखता है कि आपके पास कितना इनकम है। अगर इनकम का ज्यादा लेन देन हो रहा है तो उस पर वो गौर करेगा। यही कारण से है कि पैन कार्ड की जो है आवश्यकता पड़ गई। अब इनकम टैक्स जो है सभी के खाता को देख रेख करना शुरू कर देता है। अगर देखिएगा ये लिमिट है, अगर 50,000 से अगर आप ज्यादा निकाल रहे हैं, 50,000 से अगर आप ज्यादा निकाल रहे हैं तो इनकम टैक्स जो है वो डिपार्टमेंट इसको देखते रहता है। जैसे ही ज्यादा निकाले तो आपके खाता पर नजर पड़ जाएगा। यही कारण है कि आपको जो है पैन कार्ड देना पड़ता है। ये पैन कार्ड की आवश्यकता इनकम टैक्स को है, या तो फिर आप ज्यादा लेन देन करते हैं या कोई व्यापार करते हैं तो उसके लिए भी आपको जो आवश्यकता पड़ेगा वो पैन कार्ड की आवश्यकता पड़ेगी। अब यही कारण से पैन कार्ड बनाया गया, क्योंकि कोई लीगल काम करे या अनलीगल काम करे इसका पता कैसे चलेगा। तो इसका पता जो है वो पैन कार्ड से चलेगा, क्योंकि लेन देन जो होता है रुपया में हेर फेर जो करते हैं वो कैसे करते हैं। तो रुपया में हेर फेर जो किया जाता है उसके लिए पता लगाने के लिए पैन कार्ड की व्यवस्था किया गया। अगर 50,000 से आप ज्यादा का हेर फेर कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, कभी जो है किसी को दे रहे हैं तो इसके लिए आपको पैन कार्ड की आवश्यकता पड़ेगी। तो समझ में आया क्या? इनकम टैक्स का ये काम है लेन देन के लिए। 50,000 से जैसे ही ज्यादा निकालेगा वैसे ही आपको समझ में आएगा कि इनकम टैक्स वाला समझ अरे निकाल रहा है। यहाँ पर एक बात को गौर कीजिएगा, इनकम टैक्स जो है 50,000 से ज्यादा रकम निकालने पर ही आपका खाता का निगरानी करना चालू कर देता है, क्योंकि उसको पता है कि 50,000 कैसा व्यक्ति निकाला, क्यों निकाला, इसका उसके पास सारा डेटा होता है, कौन सा निकाल सकता है कौन सा नहीं। अब एक बात करते हैं, एक आम इंसान जिसका इनकम 10, 12 या हार्डली 8, 9 कमाता है, क्या वो 50,000 का रोज लेन देन कर सकता है? क्या नहीं कर सकता है। तो पैन कार्ड से पता चलता है कि वह कौन सा व्यक्ति है कि लेन देन कर रहा है 50,000 का। ऐसा तो नहीं है कि वो अनलीगल काम कर रहा है या लीगल काम कर रहा है। तो इनकम टैक्स ऑफिसर जो है इस चीज को बड़ा ध्यान से समझती है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कैसा होता है पैन कार्ड। तो डेट ऑफ बर्थ के नीचे जो सब लिखा हुआ रहता है, ये जो नंबर लिखा हुआ रहता है डेट ऑफ बर्थ के नीचे जो नंबर लिखा हुआ रहता है ना, जैसे देखिए ये एक लड़का है, एक लड़का का ये फोटो है, यहाँ पर दिखाए नहीं है, ये देखो ये बकलोल टाइप का एक लड़का है, इसका जो है देखिएगा DOB डेट ऑफ बर्थ के नीचे जैसे ही आइएगा ना तो ये डिजिट है। ये जो डिजिट है ये सब कुछ बता देता है कि कौन सा आदमी है, कौन सा क्या क्या चीज निकाल सकता है। तो पहला में 3 जो लेटर होते हैं, ये जो 3 लेटर होते हैं, अब देखिएगा कि कैसे इसको पहचान कर सकते हैं कि इनकम टैक्स वाला कैसे पहचानता है कि क्या क्या चीज है। तो सबसे पहले 3 लेटर को समझिएगा। ये 3 लेटर जो देख रहे हैं, 3 लेटर जो है, तो 3 डिजिट जो है वो इनकम टैक्स ऑफिसर अपना मन मर्जी से कुछ भी दे सकता है, ABCD कुछ भी कर सकता है। तो उसके पर डिपेंड करता है, वो अपने के लिए उसका जो है एक कोडिंग है तो अपना कोड से वो डाल देता है। तो इसके लिए आप जो है इनकम टैक्स ही तय करता है, यानी 3 डिजिट जो है वो इनकम टैक्स तय करता है। अब बढ़ते हैं, 4 डिजिट जो है वो स्टेटस को शो करता है। यही इंडिकेट कर देता है कि कौन व्यक्ति है, कौन बदमाश जो है वो इतना पैसा का हेर फेर कर रहा है, कौन कर रहा है। तो उससे पता चलता है ये 4th डिजिट। जैसे अगर मान के चलिए कि आप एकदम पर्सनल आदमी हैं, किसी से कोई खास मतलब नहीं है, आप जो है सीधे साधे आदमी हैं, आप 2-3 मतलब हार्डली 200-250 रुपया रोज कमाने वाले आदमी हैं, तो आपके लिए किसकी आवश्यकता, तो आप जो है आपके जो व्यक्ति लोकल काम कर रहा है, जैसे समझिए हम जो है 2,000, 4,000 या 5,000 रुपया मंथली अगर कमा रहे हैं, तो इस बात को गौर कीजिए कि हमारा पैन कार्ड दूसरे तरीका का होगा। ये 4th स्टेटस जो है वो शो कर देगा, 4था स्टेटस शो कर देगा। अगर मान के चलिए कोई ट्रस्ट के लिए अगर पैन कार्ड बना रहे हैं उसके लिए अलग होगा। अगर मान के चलिए आप जो है सरकार के आदमी है उसके लिए आपका अलग हो जाएगा। तो जितने भी सरकारी कामकाज के लिए अगर रुपया पैसा निकाल रहे हैं उसके लिए पैन कार्ड अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये 4था जो लेटर है वो क्या दिखाता है, 4th लेटर जो है स्टेटस को दिखाता है कि यही बदमाश कौन कौन निकाल रहा है पैसा, कैसा आदमी निकाल रहा है। ऐसा ना कि चोर उचक्का निकाल रहा है, पर्सनल का ले करके निकाल रहा है, लाख रुपया रोज का हेर फेर कर रहा है। तो इनकम टैक्स ऑफिसर जो है ना उस पर निगरानी कर सकता है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि P या स्टेटस को शो करता है। अगर P रह गया, अगर लेटर में P रहा तो वो पर्सनल नंबर है, सीधा साधा आदमी का है। अगर F रहता है तो किसी फर्म का नंबर होता है, फर्म का जो कंपनी चलाती है उनका फर्म का नंबर होता है। उसके बाद C से होता है कंपनी, कोई बड़े बड़े जो कंपनियां होती है वो अगर रुपया का पैसा लेन देन करती है, क्योंकि उसका पैसा जो होता है करोड़ों में लेन देन होता है, इसीलिए उसका जो 4था लेटर होगा वो C के नाम से होगा। तो जैसे ही हम लोग पैन कार्ड डालिएगा उससे C लिखा रहेगा तो कहेगा कि नहीं ठीक है कर सकता है लेन देन, ठीक है ना।
तो उसके लिए सी की व्यवस्था किया गया है। एसोसिएशन ऑफ पॉपुलेशन, इसके लिए ए की व्यवस्था किया गया है। और कोई अगर ट्रस्ट बना करके कार्य कर रहे हैं, ट्रस्ट में क्या होता है ना कि लोग पैसा डाल देता है, जैसे कि कोई 500, किसी का मर्जी हुआ 500 डालने का, किसी का 20 रुपया, 10 रुपया, 1000 रुपया, इस तरह का डालता है, तो उसको बोलते हैं ट्रस्ट। तो ट्रस्ट के लिए अगर कोई ट्रस्ट है तो ये चौथा लेटर टी हो जाएगा। अविभाजित हिंदू परिवार के लिए, अविभाजित हिंदू परिवार के लिए एच का प्रयोग किया जाता है। अविभाजित क्या है वो हम आपको पॉलिटी में पढ़ाएंगे। अविभाजित हिंदू परिवार के लिए ये एच का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाएगा? चौथा लेटर एच का प्रयोग किया जाएगा। और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के लिए बी का प्रयोग किया जाएगा। जो लोकल अथॉरिटी के लोग होते हैं उनका जो पैन कार्ड बनेगा वो चौथा लेटर एल का होता है। और उसके बाद जो है आर्टिफिशियल जुडिशरी के लिए, आर्टिफिशियल, कभी आप लोग देखे होंगे कि क्या करता है ना कि बोलेगा, सरकार बोलेगा कि सॉरी, कभी कभी किसी का न्यायालय होता है तो बोलता है 5 लाख रुपया का फाइन मार दो इस पर, बदमाशी किया, 5 लाख का फाइन मार दो। कभी जैसे बिहार में दारू बंद है तो कोई लेकर के चला गया तो बोलेगा कि 10,000 का फाइन मारो, तो क्या हो गया? आर्टिफिशियल जुडिशरी हो गया। अब फाइन मार दिया, जब फाइन मार दिया, या तो कभी कभी ना कि कोई गलत कर देता है, जैसे गूगल गलत किया, तो इसका क्या हो जाएगा? वो भरपाई करेगा। तो भरपाई करने के लिए जो भरपाई कर रहा है तो उसका लेन देन जो देखा जाएगा उसमें क्या रहेगा? जे रहेगा। अब जिसके कार्ड में जी का प्रयोग किया जाता है वो गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट के पैन कार्ड में हमेशा किसका प्रयोग होगा? जी का। तो ये जो जी चौथा लेटर जो है ये आपको इंडिकेट कर देता है, ये चौथा लेटर जो है वो आपको इंडिकेट करता है स्टेटस को कि कैसा व्यक्ति जो है रुपया पैसा का लेन देन कर रहा है। अब हम लोग आगे समझ लेते हैं। अब जो 5वां लेटर है वो सरनेम को करता है। सरनेम, जो आपका सरनेम रहेगा ना उसी का जो है वो प्रयोग कर देगा। अगर आपका सरनेम एम से है, अगर आपका सरनेम एस से है, आपका सरनेम आर से, आपका सरनेम के से है तो उसका इंडिकेट कर देता है, तो सरनेम को बता देता है। अब उसके बाद जो आगे जो लेटर देख रहे हैं, ये 4 लेटर जो होते हैं, ये 4 डिजिट जो होते हैं वो किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो 4 डिजिट जो प्रयोग किया जाता है वो कंपनी जो इनकम टैक्स जो डिपार्टमेंट होता है वही जो है उसको तय करता है, उसी के हाथ में है। बाकी एफ जो है ये लेटर दे सकता है वो। अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं, ऑल ओवर समझ में आया क्या? इनकम टैक्स ऑफिसर जो है, इनकम टैक्स जो है यही आपको पैन कार्ड देता है। अब इनकम टैक्स का मतलब कितना इनकम हो रहा है उस पर टैक्स देते हैं या नहीं देते हैं, इसी के लिए पैन कार्ड की व्यवस्था किया गया। लेन देन, हेरा फेरी, सारा 50,000 से ज्यादा निकालेगा तुरंत देखेगा, तुरंत फाइन मार देगा, कम रहेगा चलो चलेगा। तो लोग बड़ा चालाक हो गया आजकल के लोग, कौन करता है ना 50,000 निकालना तो ना 50,000 नहीं निकलेगा, बोलेगा 49,000 रुपया निकाल दीजिए, 1,000 रुपया बाद में निकालेंगे। कुछ होता है कि उस पर इनकम टैक्स ऑफिसर का जो होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नजर नहीं होता है। आगे समझिएगा, डीओबी डेट ऑफ बर्थ के नीचे सारा चीज रहेगा और यही सारा चीज को शो करेगा। 4th नंबर स्टेटस को शो करता है, सरनेम को शो करता है, इसके 5वां वाला डिजिट जो होता है, और बाकी ये 4 डिजिट जो होते हैं वो कौन देता है? तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देता है। ऑल ओवर हम लोग को समझ में आ गया कि पैन कार्ड क्या क्या होते हैं। चलिए ठीक।